नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी लोगों को अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए वैसे प्रश्न को लाया हूं, वैसा रासायनिक सूत्र को लाया गया है जो आपको मैट्रिक बोर्ड का एग्जामिनेशन 2027 में होने वाला है, उसके लिए मददगार साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को जरूर करें, क्योंकि इस क्लास से आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर का प्रश्न अवश्य रहता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जो जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोगों को मालूम है कि जो जल का रासायनिक सूत्र है उसका जो फॉर्मूला होता है H2 होता है। इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन होता है और 1 परमाणु क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये परमाणु का जो अनुपात है वो अनुपात कितना रहता है, 1 रहता है। इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है 2 परमाणु है, 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इसका जो सिंबल है H2 होता है। इसके बाद अगला कह रहा है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 परमाणु होता है, इसका भी क्या होता है, सिंबल O2 होता है। इसके बाद कह रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 2 परमाणु है और इसका भी सिंबल क्या होता है, Na होता है। इसके बाद जो आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिंबल होता है CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो मात्रा है 1 परमाणु कार्बन होता है, जो परमाणु क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। उसके बाद ये कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का निकटतम कार्बन के साथ मोनोऑक्साइड का निकटतम ऑक्सीजन का कितना मात्रा, 1 मात्रा। तो इसको जो सिंबल हो जाता है C हो जाता है। इसको जहरीला गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जहर से क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जाता है। जहरीला गैस भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि सबसे जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड यदि आपके कमरा में आ जाए तो क्या करेगा, वो आपकी जान भी ले सकता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में, ठंडे के मौसम में जब कोई भी व्यक्ति आग जलाकर सोता है और गेट वगैरह बंद कर लेता है, खिड़की वगैरह, तो ये सब परेशानी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए कह रहा है अमोनिया है, तो अमोनिया का जो सिंबल होता है NH3 होता है। अमोनिया का जो सिंबल है NH3 होगा और वही अमोनियम रह जाएगा। अमोनियम का क्या होता है, यदि अमोनियम रह जाएगा तो इसका क्या होता है, NH4 होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया का NH3 होता है, अमोनियम का क्या होता है, NH4 होता है। आपको याद रखना है कि मीथेन गैस तो CH4 से इंडिकेट किया जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये धान वगैरह के पौधों में मार्स गैस होता है। ये गैस ओवर गैस वगैरह क्या होता है, निकलता है। तो ये मीथेन हो गया। एथेनॉल का नहीं मतलब है C2H5OH, अल्कोहल ग्रुप का ये समूह है C2H5OH। आप लोग को याद रखना है कि जो ग्लूकोज है जो हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, उसका जो सिंबल है C6H12O6 है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया गया, बताया गया कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या होता है, हमारे आमाशय में निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो HCl है इसका जो सिंबल होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसी के बाद आपको बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बैटरी में किया जाता है। ये बैटरी होता है और ये कहाँ होता है, आमाशय में। बंद कर दो, बंद करो। इसके बाद आप लोगों का है नाइट्रिक अम्ल। तो आप लोग जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल है जिसका HNO3 सिंबल होता है। ये एक एसिड है और ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा। ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद देखिए कह रहा है एसिटिक अम्ल। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है। ये आपको क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड आता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है, सिरका पाया जाता है, इसका सिंबल होता है CH3COOH। उसके बाद में आप लोगों का है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सिंबल क्या होता है, NaOH। इसका सिंबल क्या होता है, NaOH। इसके बाद यहाँ पे आपको आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है KOH। अब उसके बाद में आप लोगों को कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या उसी को हम क्या कर देते हैं, बुझा हुआ चूना कर देते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले या बुझा हुआ चूना बोले, उसका जो सिंबल होता है CaOH का होल 2 होता है। CaOH क्या होता है, 2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कह रहा है केवल जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका क्या होता है, CO होता है। क्या होता है, CO होता है। उसके बाद कह रहा है इससे बनता है कैल्शियम, क्या कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को चूना पत्थर कर देते हैं।
या इसी से क्या कहता है संगमरमर है, संगमरमर वगैरह सब ये क्या है, ये कहता है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कह देते हैं चूना पत्थर भी कह देते हैं, संगमरमर वगैरह सब इसी का बना होता है। उसके बाद में आपको कह रहा है जो सोडियम क्लोराइड होता है, हमारे घरों में जो साधारण नमक का प्रयोग होता है सोडियम क्लोराइड, ये NaCl होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड होता है और हमारे घरों में प्रयोग होता है वो साधारण नमक भी है। अब इसी को हम क्या कहते हैं टेबल सॉल्ट भी कह देते हैं। अब देखिए उसके बाद में कह रहा है धोने का सोडा, या इसी को हम क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। आपको ध्यान रखना है Na2CO3 जो ऑप्शन में रहेगा कि आंसर होगा Na2CO3 भी रहेगा ऑप्शन में तो होगा, और Na2CO3 के साथ 10 मोलिक्यूल वाटर रहेगा तो ये भी ऑप्शन होगा। इसलिए ध्यान देना है, यदि ये ऑप्शन में रहेगा तो वो नहीं होगा, ये होगा, और यदि ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये क्या होगा Na2CO3 केवल काम चलेगा। लेकिन यदि ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो आपको इसको टिक लगाना है। उसके बाद में कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, कह रहा है कि वैसा सोडा जिसको क्या करता है लोग भोजन बनाने में प्रयोग करता है उसे को क्या कहते हैं खाने वाला सोडा कह देते हैं। तो उसका जो सिंबल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का वो होता है NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए इसके बाद आपको कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर, इसी को हम क्या कहते हैं निरंजक चूर्ण कह देते हैं। क्या कह देते हैं ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कह देते हैं निरंजक चूर्ण कह देते हैं। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सिंबल है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो होता है CaCO2 होता है। क्लोरीन कह रहा है कि क्लोरीन का जो प्रयोग होता है, क्लोरीन जो गैस है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि क्लोरीन है ये क्या है कीटाणुनाशक गैस है। ये यहाँ सबको हो गया। अब देखिए आपसे दो क्वेश्चन डॉक्टर पूछता है, एक जिप्सम पूछता है दूसरा क्या पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कह रहा है जिप्सम का जो सूत्र है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, मतलब 2 मोलिक्यूल वाटर रहेगा तो वो जिप्सम हो जाएगा। कह रहा है कि यदि यही जिप्सम को हम क्या कर देंगे गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे यही जिप्सम को हम गर्म कर देंगे तो 1.5 मोलिक्यूल वाटर क्या हो जाता है भाप बन के हो जाता है। उससे क्या हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हो जाता है। आपसे ये पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप लोगों को मालूम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को क्या किया जाता है जोड़ने में किया जाता है, मूर्ति निर्माण वगैरह में किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि यदि 2 मोलिक्यूल वाटर रहेगा तो वो क्या होगा जिप्सम होगा, लेकिन यहाँ पे हाफ मोलिक्यूल वाटर रह गया तो क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको याद रखना है कि हाफ का मतलब क्या है टूटा हुआ है। आपको यहाँ से याद रखना है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए इसमें जो जल की मात्रा होगा आधा होगा, क्या होगा आधा होगा। उसके बाद में अगला आपको बोल रहा है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट ये भी है, लेकिन इसमें कितना मोलिक्यूल वाटर होता है 5 मोलिक्यूल वाटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट में 5 मोलिक्यूल क्या होता है वाटर होता है। वही फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है फिर सल्फर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 7 मोलिक्यूल वाटर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि ये पूरा दिया हुआ रहेगा तो आंसर ये होगा, ना तो ये केवल रहेगा तो ये सब भी क्या होता है आंसर राइट होता है। यहाँ सबको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये दूधिया कलर का होता है। तो कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका जो सिंबल होता है MgO होता है। क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है MgO होता है। तो ये आज आपके लिए जो था ये आज के आपके लिए जो था महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र था जो आपको मैट्रिक का बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करेगा। इसलिए आप इसको अटेंड करके जाइएगा क्लास को, आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज का क्लास यहीं तक रहता है। आप लोगों को जुड़ने के लिए